सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। और जैसा कि अभी तक आपने शपथ ग्रहण नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपने एक पोस्ट डाला। आपने जो विधानसभा की जनता है उनसे अपील करी कि आके मिले हमसे। मतलब क्या कुछ आपको समझ में आया कि आप मतलब अभी शपथ नहीं लिए, लेकिन फिर भी आपने ये सोचा कि अपने जो जनता है उससे बात करें हम। चलिए, पहले तो आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं 5 दिन से क्षेत्र से अलग था, यानी अपने जिम्मेवारी जो जनता हमको दिया था उनके जिम्मेवारी के अनुसार मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री जो बने हैं उस प्रक्रिया में मैं था। तो जैसे ही मुझे पटना से छुट्टी मिला तो मैं इस सूचना दिया जब मैं यानी आज 21 तारीख को सुबह से मैं अपने लोगों से मिलूंगा, उनका हाल चाल जानूंगा, उनसे जो भी साझा करना होगा मैं करूंगा। यही मेरा सोच था। क्योंकि 5 दिन से फोन जा रहा था कि कब पटना से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो मैं सार्वजनिक तौर पर मैं लोगों से बोल दिया कि मैं 21 तारीख को सुबह से मैं रहूंगा। और फिर जो आगे का जो कार्यक्रम होगा सबको मैं बताऊंगा। देखा जाए सर, लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री ने शपथ ली और मंत्रिमंडल में भी देखा जाए तो काफी अच्छा माने आपको जातीय जो आप लोग का समीकरण है उस तहत उसमें लोगों का मंत्री पद दिया गया। क्या इस पर कहेंगे आप? देखिए, सरकार बना, लोकप्रिय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कैबिनेट बना है, वो 10वीं बार शपथ लिए हैं कि देश ही नहीं दुनिया के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री साबित हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जो 20 वर्ष तक सरकार में रहे हैं। और उनका जो लंबा दिन तक रहता है उनसे लोगों को यानी कि एक शिकवा शिकायत हो जाता है। लेकिन हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यकाल जितने बढ़ते गया, लंबा होते गया, उतना ही लोगों को और भी उनसे प्रेम जुटते गया, जिसका अभी जो चुनाव परिणाम में सामने देखने को मिला है कि कितना बम्पर जीत हुआ है। 202 सीटों पर शानदार जीत माननीय नीतीश कुमार जी को हुआ है, सरकार बनाने के लिए हुआ। यह चुनाव नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए 202 सीट लोगों ने दिया है। यह साबित करता है कि नीतीश कुमार जी दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभवी मुख्यमंत्री है। देखा जाए मंत्री मंगल पांडे जी भी इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे। अब क्या इसमें बदलाव हो सकता है या फिर स्वास्थ्य मंत्री ही रहेंगे? ये मंत्री बनाना, विभाग का बंटवारा करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। यह वही जानते हैं किसको कौन विभाग देंगे, वह कोई भी नहीं जानता है कि किसको कौन विभाग मिलेगा। सर जैसे कि बढ़िया विधानसभा से ही आप हैं, सबसे बड़ी बात ये है बढ़िया की जनता ने आप पे विश्वास जताया है और ये आपका घर है। तो जब आप शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो सबसे पहले किन चीजों से आप शुरुआत करेंगी ताकि बढ़िया आगे बढ़े, इसके लिए सबसे पहला मुद्दा आपका क्या होगा? मुद्दा होगा जनता के जो समस्या है उसको समझना। जैसे आज मैं बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं, लोग बात बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, संबंधित विभाग से मैं उस विषय में बात करूंगा, समाधान निकलेगा, यह सब चीज चलेगा। पूरे क्षेत्र के लोगों से मैं जाकर मिलूंगा। यही चुनाव में मैं 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलने का काम किया और मैं फिर लोगों से जाकर उनके गांव जाऊंगा, पंचायत में जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा। वहां के जो भी समस्या होगा उसका समाधान के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। यही सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होता है, पहाड़िया जाम की समस्या। हाँ, जाम तो है, जाम हम भी जाते हैं तो जाम मिलता है। तो उस जाम के समस्या के समाधान के लिए मैं आज से 3 महीना पहले एक छोटा सा मैं सदन का मेंबर था, जिला परिषद का सदस्य हूँ, उसमें मैं इस जाम के बारे में मैं बोला हूँ कि बढ़िया में जाम का हालत है उसे निजात मिले, उसके लिए मैं
अपना विचार भी दिया था कि बड़हरिया को बाईपास सड़क बनाया जाए और बड़हरिया में जो जिन कारणों से जाम है उसको दूर किया जाए। सर एक क्वेश्चन रहेगा, आपके जो जिला संगठन प्रभारी है प्रमोद पटेल जी, लगातार आपके क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किए और लगातार उनका अपने प्रयास रहा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत बहुत बधाई है, पदाधिकारी है तो उनका जिम्मेवारी है काम करना। सर जैसे कि बड़हरिया की विधानसभा के लोगों ने आपको जिताकर पहली बार शपथ ग्रहण समारोह में भेजा। सर आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो वीडियो है जिसमें पवन सिंह है और वो गाना गा रहे हैं और आप तालियां बजा रहे हैं पीछे से, क्या कुछ वहाँ का माहौल था सर, एक बार बताइए। देखिए, मनुष्य को संगीत बहुत ही प्रिय लगता है, यहाँ तक कि संगीत एक समझिए दवाई भी है जी। और वह वैसा चीज जब आदमी को दिलो दिमाग में छा जाता है तो उसका दिल दरिया हो जाता है। वह गाना हमको लगा ये मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई तो हम भी अपना उद्गार व्यक्त कर दिए, ताली बजा दिए, भाई हिट हो गई तो हो गई, पूरा दुनिया देख लिया कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, यही बात थी। सर ये जो विधानसभा में जो नए आवास बने हैं, क्या आप वहां पर गए थे? क्योंकि हम जब वहां पर गए थे तो जितने भी विधायक नए विधायक थे सब कोई पहुंच रहा था, तो हो सकता है आप भी गए होंगे, बताइए। हमको मेरे पार्टी कार्यालय के जस्ट पीछे में मेरा 110 बड़हरिया विधानसभा का निवास है, तो हम पार्टी कार्यालय पर थे तो वहीं से कोई बताया ये वही आपका निवास है, वहीं आपको रहना है। संयोग से कुछ ही देर के बाद हमको कहीं से फोन आया कि आपका निवास में काम चल रहा है, थोड़ा सा आप अपने तरीका से देख लीजिए, कहीं कोई उसमें कमी बेसी हो तो बता दीजिए, उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। तो हम चले गए, हम देखने के लिए कि भाई कहीं कुछ उसमें और जरूरत हो, कुछ कमी बेसी हुआ हो तो उसको लोग पूरा कर देंगे। तो हम चले गए, देखे वह विधानसभा में हम जाएंगे, शपथ लेंगे, उसके बाद हमको उसका चाबी मिलेगा जी। चाबी मिलेगा उस निवास का, तो उसमें हम अपना तब जाएंगे और उसमें अपना काम करेंगे। बड़हरिया विधानसभा की जनता को आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से सर? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आपने बहुत ही हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ये जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सरीखे हमारे मंगल पांडे जी, भाई रमेश कुशवाहा जी, विजय लक्ष्मी देवी जी के एनडीए के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बातों को आपने सुनकर हम पर भरोसा जताया और हमको बड़हरिया से आपने निर्वाचित किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग हम पर विश्वास जिस तरह से बनाए हैं, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं भरपूर, मेरा कोशिश प्रयास रहेगा आपके हर एक विचार से मैं जुड़ा रहूं। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद।